स्नैपी गर्ल सपना को कौन नहीं जानता। उनके जो साथ जो दो इतने बड़े बड़े हादसे हुए, वो एक छोटा दुख नहीं था, वो एक्चुअली बहुत दुख था, बहुत बड़ा दुख था। लेकिन उन सब दुखों को पार करने के बाद अगर कोई लेडी स्ट्रांग हुई है और स्ट्रांग लेडी के नाम से जानी जाती है, और वो इन दिनों ये सब कुछ करे जो आजकल सोशल मीडिया पे बवाल मचा पड़ा है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एक्चुअली मेरा पहले बिल्कुल भी मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वही वाली बात थी कि अगर मैं बोलती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस चीज़ में आ जाती हैं कि तुम्हें तो दुख दिखाई नहीं देता, तुम्हें तो, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें भी, दुख भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं? मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप इस पर पॉडकास्ट बनाओ। सो मुझे नहीं पता कि भाई उनके थॉट क्या है, वो क्या सोचती हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ अपने पॉडकास्ट में। मुझे जो लगता है मैं वही शेयर करती हूँ। तो चलिए वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ है और क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस पे फैक्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ना ही मुझे हेटर का नाम दीजिएगा, ना ही सपोर्टर का नाम दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जो मुझे दिख रहा है या जो मैंने देखा या जाना या इनके व्लॉग में देखा, उसके बेसिस पे ही मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वीडियो शुरू होती है बाकायदा सेटअप पूरा सब लगा के, और ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में हैं। तो भाई ये कैसा डिप्रेशन है? और एक माँ जो बहुत स्ट्रांगली अपनी बच्चियों को अच्छे से परवरिश दे रही है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, व्लॉग बना रही है, इन्वॉल्व हो रही है, हंस रही है, बोल रही है, जिसके पास इतनी प्यारी प्यारी सी दो बेटियां हैं जो पूरा दिन अपनी माँ के साथ लगी रहती है, हरा पूरा पूरा परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, जो दिन रात उनके साथ रहती है, भाई पूरी तरह से सपोर्ट करता है, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। तो वो ऐसे कैसे जा सकता है? आखिर उनको ये सारी नौबत क्यों आई, क्यों उनको ये वीडियो बनाना पड़ा? सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। वीडियो शुरू होती है एक कैप्शन से, जो कि एक कैप्शन लगाया गया है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आप भी उसको रोक कर पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगी कि जो मैं सोच पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, देखा है, जाना है, समझा है, क्या आप उससे अग्री करते हैं या आपका जो है कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो शुरू होती है एक कैप्शन से। कैप्शन मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप उसको पोस्ट कर पढ़ भी सकते हैं और मैं भी आपके लिए यहाँ पर पढ़ देती हूँ। बड़े ही स्टाइल में टाइपिंग फ़ॉन्ट में एक एक करके शब्द लिखे जा रहे हैं। एक लाइन हो रही है, पूरी लाइन हो रही है, दूसरी लाइन हो रही है, तीसरी लाइन हो रही है और एंड तक हो गया है। फिर वो कुछ देर तक रुका रहा है कि लोग उसको पढ़े, और फिर वही स्टाइल में एक एक करके शब्द मिटते जा रहे हैं, एक एक करके लाइन मिटती जा रही है और ऊपर तक पूरा कैप्शन वो मिट गया है। चलो मिटने से पहले मैं पढ़कर ही बता देती हूँ कि क्या है। लिखती हैं, सब खत्म सा हो गया है, मैं इतनी अकेली सी हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ खो गई हूँ, मैं डिप्रेशन में जाने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, जीना चाहती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, कैसे खुद को समझाऊं कि ये सब किस्मत का लिखा है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है, पर उम्मीद ने बांध रखा था, पर पता नहीं था कि ये दुनिया इतनी बुरी है। ये पता चला राजवीर जी आपके जाने के बाद। टूट चुकी हूँ मैं, पर मुझे पता है अब आप मेरे साथ हो। आज रो ली जी भर के, कल से आपकी सपना एक नई सपना बनकर जिएगी अपनी बच्चियों के लिए। बस वी मिस यू। तो ये जो मैसेज है बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है कि एक आदमी जो बिल्कुल अपने होश हवास में है, अपने पूरे कॉन्शियस में है, पूरी तरह से वो जो है अपनी बुद्धि में एकदम, जैसे एक सही इंसान होता है ना, वो जिस तरह से सारे शब्दों का चुनाव करता है, जिस तरह से बताता है, अपने आप को समेटता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये मैसेज उन सारी चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो इस जैसे ये कैप्शन धीरे धीरे करके मिट जाता है, उसके बाद एक सैड म्यूजिक चलता है। सैड म्यूजिक तो स्टार्टिंग से ही चल रहा था, जबकि देखा जाए तो हमने पहले भी मैडम की वीडियो देखी है उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियोस में म्यूजिक लगाती हैं। नो डाउट कि वो म्यूजिक नहीं लगाती, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही थी कि स्पेशली सैड म्यूजिक चुना है। तो बहुत सारे लोग जो सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि म्यूजिक तो उसकी हर वीडियो में होता है। बिल्कुल होता है हर वीडियो में, लेकिन इतना सैड म्यूजिक नहीं होता है। कहीं कहीं हमने वीडियो में देखा है जहाँ ये पूजा पाठ कर रही हैं या कोई ऐसा मूवमेंट आ गया है जहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा
आवाज़ है, शोर है, आप ट्रैवल कर रही है, तो उस जगह पे हमने म्यूज़िक देखा है, लेकिन वो जॉयफुल म्यूज़िक देखा है। वो जो है इस तरह से म्यूज़िक देखा है कि जैसे आप जो है एक बांसुरी वाले फ्लूइड वाला म्यूज़िक देखा है, लेकिन इस तरह का सैड म्यूज़िक नहीं देखा, क्योंकि ये दुख को दर्शाता है, खुशी और खुशहाली को नहीं। उसके बाद एक एक करके जब सारी की सारी लाइन मिट गई है, तो उसके बाद हमारी जो सपना मैडम है वो सामने आती है जार बेजार रोते हुए, और कैमरा एंगल जो है वो ऐसा सेट है कि आधी ये दिख रही हैं दोनों सोफे के, मतलब वो ट्रायंगल वाला सोफा है तो उसके बीच में बैठी हुई है कोने पर और रो रही हैं। नो डाउट कि दुख दिख रहा है, रो रही हैं, बिल्कुल रो रही है, कहीं ना कहीं दिल में दुख तो है इनका कि भाई वो रो रही हैं, लेकिन उस रोने में, इतना बुरी कंडीशन करने में और इस वीडियो बनाने में बहुत कुछ कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, इन्होंने फ़ैन बंद किया हुआ है, क्योंकि फ़ैन बंद कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको जो है ना मक्खी मच्छर वो सब लगते हैं। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आसपास इनके मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि आप जब एसी चला लेते हो तो एसी में भी इतनी हवा होती है, फ़ैन चला लेते हो तो इतनी हवा होती है कि फिर उसमें आपको जो है ना ये मक्खियाँ और ये सब नहीं लगती हैं, लेकिन वो भी दिख रही हैं। वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही हैं। उसके बाद एकदम से सीन पलटता है और ना जाने कब इनके हाथ में कैंची आ जाती है। अभी एंगल वही है, लेकिन रो रही हैं बुरी तरीके से और सफ़ेद रंग की इनके हाथ में कैंची आ जाती हैं और आधे पोर्शन के बाल पकड़कर काटने शुरू कर देती हैं। इसका क्या मतलब था भाई? कैंची भी ली थी तो क्या खोटी ली थी जो उससे एक बार में बाल नहीं कट रहे थे? पहले कैंची लगाकर, मतलब कैंची, ये लाइव वीडियो तो है नहीं कि लोग आपको कमेंट करेंगे रोकेंगे, तो इसका मतलब ये सब कुछ रोका जा रहा है, रुका है, आराम से तसल्ली ली गई है, सोचा जा रहा है करूं ना करूं। ये डिप्रेशन नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन लोगों ने करीब से देखा ही नहीं है। उसमें लोगों की इतनी कंडीशन, इतनी हालत होते ही नहीं है कि वो कुछ सोच पाएँ, क्योंकि वो एक बीमारी है, फैशन ट्रेंड नहीं है वो कि हर किसी को फॉलो करना है। बड़े आराम से जितने बाल इनको कट करने थे उतने बाल पूरे के पूरे उन्होंने हाथ में मुट्ठी में बांधे और कैंची से धीरे धीरे करके कट करने की कोशिश कर रही हैं। गहरी सांस ले रही हैं, लेकिन वो अभी तक भी बाल जो है वो काटने की इसमें सोच रही हैं कि काटूं या ना काटूं, काटूं या नहीं काटूं। पहली बात तो बाल काटने का कोई एक पर्पस यहाँ पर बनता ही नहीं है। किसने कहा है कि डिप्रेशन के मरीज सिर्फ बाल ही काटते हैं? वो बहुत कुछ करते हैं भाई, लेकिन दिखता भी है, उनके हाव भाव से, उनके हालात से दिखता भी है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस भरी, फिर हिम्मत जताई, फिर आंसू तो हैं, वो तो रो रही हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़े बाल पकड़े फिर काटे, थोड़े बाल पकड़े फिर काटे, और एक्चुअली जितने उनको काटने थे उतने बाल उन्होंने काट दिए। पर अब आप मुझे एक बात का जवाब दो कि ये बाल काटने से आपको क्या हासिल होने वाला था? क्या आपका इससे फ़ायदा होने वाला था? क्या आपके इससे परिवार वाले को फ़ायदा होने वाला था? क्या आपकी बेटियों को इससे फ़ायदा होने वाला था? या ये कोई रस्म थी कि इस तरह से आपको करना था या काटना था? और अगर ये कोई इसी तरह की रस्म थी, कोई रिचुअल आप कर रहे थे रो रो कर, दुख में, शौक में, तो फिर तो भाई आपको तब काटने चाहिए थे जब आपने पहले हस्बैंड को खोया था। अपना सुना भी है कि कहीं कहीं तो ये रीत रिवाज भी है। और या फिर आपको जब काटने चाहिए थे जब आपने एक्चुअल में अपने प्यार को खोया था, क्योंकि दूसरे वाले हस्बैंड से तो आप बेइंतहा प्यार करते थे। उससे बड़ा दुख क्या होगा? क्या ये जो दुख है ये उससे भी बड़ा दुख है? एक औरत के लिए अपने उस प्यार को खो देना, पहले उस पति को खो देना जिस पति ने आपको मारा पीटा, बुराई की, आपने उसको मरने के बाद भी चैन की सांस नहीं लेने दी, या उनकी आत्मा को शांति नहीं होने दी, और उनको इतनी बदनामी करा दी कि लोगों ने लिटरली उसको कमेंट बॉक्स में कोसा। एक मरने वाले को फ्री कर देना चाहिए। कहते तो यही हैं कि वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर उन्होंने जो है पूरे बाल जो है धीरे धीरे करके काट दिए। एक दफ़ा में नहीं कटे, दो दफ़ा में नहीं कटे, कई बार बाल उठाए फिर काटे, कई बार बाल उठाए फिर काटे। तो क्या आपके घर की कैंची है, आपको नहीं पता कि ये कैंची खोटी है या चलेगी या नहीं चलेगी? बाल काटने वाले या जो तेज कैंची होती है या कैंची एक्चुअली में होती है वो तो ऐसी होती हैं कि फिर चाहे उससे कागज़ काटो, कपड़ा काटो, बाल काटो, कुछ भी काटो, वो फटाक से कट जाते हैं। तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एक बार में ही काट लिए होते। पहली बात तो बाल काटने का मकसद समझ में नहीं आ रहा था, जो कि बहुत गलत था। इससे क्या आप ये बताने की कोशिश कर रही हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? अपनी बच्चियों के लिए आपने बनाया, इससे आपकी बच्चियों को भला हो जाएगा, उनको बल्कि दुख होगा। जब वो मैच्योर होंगी, समझदार होंगी, बड़ी होंगी और वो ये वीडियो देखेंगी तो उनको शायद शर्म
शर्म आएगी कि क्या हमारी माँ इतनी कमज़ोर पड़ गई थी, उसने ये सब कुछ किया। थोड़े थोड़े बाल कट रहे हैं, उनको नीचे डाल रहे हैं, थोड़े थोड़े बाल कट रहे हैं, उनको नीचे डाल रहे हैं, लेकिन जिस एंगल में बैठकर ये बाल काट रहे हैं उस एंगल में वो दिख नहीं रहे कि बाल कट कर गिर कहाँ रहे हैं। ध्यान देना, एक एक चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद है, जो मकसद मैडम ने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। जब इनके साथ वो हादसा हुआ था, इनके हस्बैंड गए थे इस दुनिया से, तो वही बहुत बड़ा दुख था और मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैंने उस दौरान भी इन पर वीडियो बनाई थी। फिर इनके साथ कुछ और प्रॉब्लम हुई थी, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी। फिर अंशु के साथ इनका कुछ चल रहा था, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी। लेकिन मैं जो बात करती हूँ ना, मैं किसी के सपोर्ट में आके अंधभक्ति में बात नहीं करती हूँ। जो न्यूट्रल होता है, जो चीज़ें मुझे दिखाई देती है, जो सच्चाई मुझे दिखाई देती है ना, उसी के बिहाफ में मैं बात करती हूँ। मैंने इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी जब इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था। वो बहुत बड़ा दुख था, वो तकलीफ थी, और वो जो उन्होंने पहली बार आके सारी चीज़ें बताई थी कैमरे के सामने, तो उसके बिहाफ पर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन जब सेकंड टाइम में कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखी कि इनकी तरफ से भी गलती हुई, इन्होंने इस तरह से किया, जिसका बाद में इन्होंने रियलाइजेशन भी किया और उसके बाद इन्होंने बोला भी था कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के, वो जो भी था हमारा पर्सनल था, उनके दुनिया से जाने के बाद उनको बदनाम करने का या उस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग रिलीज़ करने का मेरा बिल्कुल वो गलत था डिसीजन, वो नहीं करना चाहिए था। इनको देर आए दुरुस्त आए, उसका कम से कम एहसास तो हुआ कि इन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है, फिर वो अच्छा हो बुरा हो, उसको जाने दो, वो चला गया, उसके कर्म उसके साथ चले गए। जो उसने किया उसका ऊपर वाला उसको अपने आप फल दे देगा। आप कोई नहीं होते हो कि दुनिया से जाने के बाद ये कहते कितना भी बुरे से बुरा इंसान हो, आपका अपना हो, बुराई नहीं करनी चाहिए। इन्होंने तो बदनामी करी, लोगों ने लिटरली कमेंट बॉक्स में कोसा है उनको। हर बार एंगल बदल रहा है, हर बार एक तरफ बाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ बाल उठ रहे हैं। एक झटके में काट लेते, कटवा लेते, किसी से बोल देते, कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। परिवार तो माशाल्लाह से घर लोगों से भरा रहता है। आपकी जो बुआ की बेटी है वो परमानेंट आपके पास रहती है, आपकी मम्मी आती जाती रहती हैं, आपकी भाई भाभी भाभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, वो सब नहीं। आपकी तो पड़ोसन भी इतनी अच्छी हैं कि वो आपके पास आ जाती हैं, आपको इतना प्यार दुलार करती हैं। हमेशा हमने आपका घर जो है हरा भरा देखा है, खुशहाली से देखा है। इतनी देर यानी कि 14 मिनट इन्होंने यहाँ पर बैठ कर ये वीडियो बनाई है। इस 14 मिनट की वीडियो क्या आपको लगता है कि 14 मिनट की शूट हुई होगी? नहीं, उससे ज़्यादा की शूट हुई होगी, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होगा इनको नहीं रखना होगा, वो ट्रिम भी किया होगा, एडिटिंग भी की है, तो उसमें बहुत सारा पार्ट कट भी कर देगा। चलो माना कि 20 मिनट की इन्होंने बैठ के ये सारे काम किए कि बाल काटे या वहाँ पे बैठी, वो 20 मिनट आपकी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ कहाँ थीं, जो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहती। जो एक भी व्लॉग में ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपकी बच्चियाँ नज़र ना आए। वो आपकी बुआ की बेटी जो हमेशा आपके पास लगी रहती है, आपकी बच्चियों के साथ लगी रहती है, कहाँ थी वो? कहाँ क्यों नहीं दिखाई दी हमें? एक तरफ के बाल काट लिए हैं और उसके बाद फिर रो रही हैं, और बुरी तरीके से रो रही हैं। मतलब फिर वापस से हिम्मत जुटाई है दूसरे साइड के बाल काटने के लिए, और फिर कैमरा एंगल फिर से चेंज किया गया। कोई डिप्रेशन में कैमरा लगाना उसको याद भी नहीं रहता। अगर यही वीडियो इनका कोई फैमिली मेम्बर बनाता, लाइक इनकी मम्मी जो है वो व्लॉगर हैं, इनकी भाई भाभी जो है वो वीडियो बनाते हैं, अगर इनकी हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे और कोई और इनकी वीडियो को शूट करता और अपने चैनल पर इनकी ये कंडीशन दिखाता, तो जस्टिफाई होती। क्यों? क्योंकि ये तो अपने होश हवास में है ही नहीं। और अगर इनकी डिप्रेशन की या इन सब चीज़ों की कई दिनों से कंडीशन चल रही थी, तो ऐसे में लोगों ने इनको अकेला कैसे छोड़ दिया? बार बार रो रही हैं, बाल उठा रही हैं, काट रही हैं, ऐसे कैसे कह चाहिए भाई के बाल कट ही नहीं रहे। मतलब जितनी देर आप ये वाला सीन चलाएंगे उतनी देर आपको सिंपैथी मिलेगी। क्या ये पर्पस था इन सब चीज़ों को दिखाने का इतनी देर का? क्या आपने सोचा था कि आप इस तरह की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगी रोते हुए, सैड म्यूजिक लगाते हुए, अपने बाल काटते हुए, अपनी इस कंडीशन को दिखाते हुए? क्या आपकी बच्चियां खुश होंगी इन सारी चीज़ों से? पहले मैं इसका टाइटल पढ़ देती हूँ। टाइटल था दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ डॉट डॉट डॉट, और रोने की इमोजी बनी हुई थी। तो उससे सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या आएगा? तो क्या कहीं ये अपने आप को कुछ कर तो नहीं रही है? उसके बाद टाइटल था टुडे आई विल क्राई एज मच एज आई कैन। और फिर इन्होंने अपनी वीडियो में लास्ट में ये सारी चीज़ें खोल कर बोली थी कि मैं इतना रोना चाहती हूँ जितना मैं रो सकती हूँ, और रो रो के मैं आज इस वाली सपना को यहीं ख़त्म करती हूँ, और कल से एक नई सपना पैदा होगी, जो कि इन्होंने अपने कैप्शन में भी डाला था। तो ये सारी चीज़ें तो अपने होश हवास में रह के एक अच्छे तरीके से रो रा के भी ये जो है मैसेज आप फॉरवर्ड कर सकते थे। और ये किसके लिए था? कैमरे के लिए।
ऑडियंस को दिखाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें जो मैसेज आपने लिखा था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और आपके जो शौहर आपको छोड़कर चले गए हैं, जो आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए, जिनसे आप बेइंतहा प्यार करती थी, अगर ये सिर्फ उन दोनों के बीच में था तो वहाँ पे ऑडियंस को लाने की ज़रूरत नहीं थी, उनके सामने इस तरह से ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो आप दोनों के बीच की बात थी। अगर आप उनसे ये सारी बातें शेयर कर रहे हो और वादा कर रहे हो तो। उसके बाद कैमरा एंगल चेंज हुआ है और कैमरे को थोड़ा सा दूर कर दिया गया है, और जब कैमरे को दूर कर दिया गया है तो जो बाल कटे हैं वो दिखाने भी तो ज़रूरी है कि गिरे कहाँ हैं वो। फिर वो दिखाए हैं कि ज़मीन पर पड़े हुए हैं वो बाल, कैंची वहाँ पर रखी हुई है, और उसके बाद वापस से फिर से रोना शुरू हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो वो कैमरे का एंगल ऐसे फिक्स किया है कि उसमें प्रॉपर ज़मीन पर बैठी हुई, फर्श पर बाल पड़े हुए, कैंची पड़ी हुई, और वो पूरी की पूरी दिख रही हैं। कैमरा एंगल ऐसे भी सेट हो सकता था कि जिसमें इनका सिर कट सकता था, हो सकता है नहीं दिखाई देते, हो सकता है आधा पोर्शन आता, हो सकता है नीचे का पोर्शन नहीं आता, लेकिन बाकायदा दिखाने थे कि ये रखे कटे हुए बाल, मेरे वो सुंदर बाल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो इनके एक साइड में जो इनके सोफ़े हैं उनके पाए दिखाई दे रहे हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड हैं, जिस पे गोल्डन प्लेटिंग हुई हुई है। उसमें लगातार रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि कम घर में कोई और भी है कैमरे के पीछे, जो रेड कलर के कपड़ों में है, जो इधर से उधर पास ऑन हो रहा है। एक तरफ के बाल कट गए हैं, फिर वापस से रोना धोना सब शुरू हो गया, मतलब लगातार 14 मिनट यही सब होता रहा है। ये क्या सोचकर आपने किया और क्या थॉट आपके मन में आए कि यह सोच करके आपकी बेटियां इससे बहुत खुश होंगी, उनको खुशी मिलेगी? नहीं, वो भी इसी बात को सोचेंगी जो लाखों करोड़ों लोग इस चीज़ के लिए सोच रहे कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, जिसने 2 बार ये दुख झेला है, जिसने 2 बार दुख झेल उसमें से निकल गई है, जिसने पूरे होश हवास में ये फैसला लिया है कि भरे पूरे परिवार से निकाल कर एक खुले समाज में अपनी 2 छोटी बच्चियों को लेकर एक जो है 25-26 साल की एक बेवा लेडी जो है अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी बच्चियों को जो है साबित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने, उनको काबिल बनाने के लिए अगर इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लेकर निकली है तो डेफिनेटली वो माइंड से कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये सब करने के बाद, क्योंकि हर व्लॉग में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि तुम बहुत मेच्योरिटी की बात करती हो कि मैं अपनी बेटियों के लिए ये करूँगी, मैंने अपनी बेटियों के लिए उनका कहने का अपना घर बना दिया, मैंने अपनी बेटियों के लिए गाड़ी ले ली, मैंने अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में करा दिया, मैंने अपनी बेटियों के लिए ये किया वो किया, और उसके बाद अपनी बेटियों के लिए ये कर दिखाया आपने, इतनी कमजोर पड़ गई। उसके बाद वापस से फिर कैमरा एंगल चेंज होता है और उसके बाद फिर से उठती हैं, और अब बारी आती है दूसरे साइड के बाल काटने की। लेकिन इस बार जो कैमरा एंगल सेट किया है वो इतना क्लोजअपली सेट नहीं किया, वो थोड़ा सा दूर से सेट किया है, जिसमें कि ये दिखाई दे कि बाल कट रहे हैं और वहां पर जमीन पर गिर रहे हैं। वहीं आप अगर साइड में देखोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो तो टॉय कार है बच्चे की जिसमें लाइटें जलती है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो तो ब्लूटूथ है जिसमें 3-4 तरीके के अलग अलग कलर की जो लाइट है वो सर्कल में घूमती है। मे भी हो सकता है वो ब्लूटूथ हो। लोग कह रहे हैं कि अगर डिप्रेशन में थी तो गाने क्यों सुन रही थी, पता नहीं गाने सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, वो चल रहा था या नहीं चल रहा था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये वहाँ से बज रहा था। अगर वहाँ से बज रहा था तो फिर भाई कॉपीराइट भी आ जाता है। चलो माना कि वहाँ से बज रहा था, चलो इस बात में भी एक और बात क्लियर करूँगी। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, फ़ैन बंद है, मक्खियाँ घूम रही हैं। मे भी आवाज़ क्लियर आए और ये म्यूज़िक जो है मैनिपुलेट ना हो जाए फ़ैन की आवाज़ से, इसलिए बंद करें। क्योंकि व्लॉगर अक्सर फ़ैन बंद रखते हैं क्योंकि फ़ैन की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा तेज़ और फ़ैन में हवा की कटने की आवाज़ आती है, तो इसलिए जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आती है। सो दैट्स वाई, क्योंकि बाल बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे हैं, इसका मतलब कमरे में पंखा नहीं चल रहा है। वहीं अगर एडिटिंग की बात की जाए तो अगर कोई इतना डिप्रेशन में होता है तो पहले सेट करें, फिर जो है एक एक करके एंगल सेट करें, फिर एंगल ऐसा ले के बाल दिखाने हैं, बाल काटने हैं, खोटी कैंची लेकर बैठना है, फिर उनको सोचना है कि काटूं या नहीं काटूं। एक तरफ जार बेजार रो रहा है, कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ऐसे टाइम पर ही सबको गायब होना था या सबको बोला हुआ था कि मैं ये 14-15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कमरे में कोई मत आना। तो वहीं उस वीडियो को एडिटिंग पर इतना फोकस किया गया है जैसे बड़ी अच्छी कोई बहुत ही मैनिपुलेटिव वाली वीडियो नहीं है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो इन्होंने बनाई है जिसकी एडिटिंग
एडिटिंग भी कमाल की है। कैसे, जब ये दूसरी साइड के बाल काट रही हैं तो कई बार इन्होंने उस वीडियो को स्लो किया है, यानी कि जब स्लो किया है, बाल उठाए हैं और वो जब ज़मीन पे फेंक रही हैं तो ये आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा, वो तब लगेगा वो जो ब्लूटूथ है उसमें जो लाइटें सर्कल में घूम रही हैं वो भी स्लो हो रही हैं उस मोमेंट पे जहाँ पर इन्होंने वीडियो को स्लो किया है। अब स्लो मोशन में इन्होंने कर तो नहीं दिया, ये एडिटिंग में की है, यानी कि इतने डिप्रेशन के बाद ये वीडियो बनाई गई है और फिर इतने डिप्रेशन के बाद ये वीडियो एडिट की गई है, फिर उसमें अच्छा सा चूज़ करके फ़ोटो लगा लगा के थंबनेल बनाया गया है, प्लस बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया गया है, फिर टैग डिस्क्रिप्शन भी लगाए गए हैं और उसके बाद उसको अपलोड किया गया है पर्पसली लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए और लोगों के को इस तरह से उसको पूरे को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। जो लोग इनको नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, किस लिए, इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी रिसेंटली इनके हस्बैंड का जो सेकंड हस्बैंड थे उनका बर्थडे गया था, जो कि इन्होंने एक कम्युनिटी, एक स्टोरी कुछ नहीं लगाई थी। जब आप ब्लॉगर और हर चीज़ करते हो और बार बार दावे करती हो कि मैं तो राजवीर जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो राजवीर जी से बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर आपने स्टोरी क्यों नहीं लगाई, कोई कुछ काम क्यों नहीं किया उनके लिए, कोई पूजा पाठ, कोई चीज़ क्यों नहीं रखवाई। अगर अंशु अपने भाई के लिए कर सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने ये सारे काम किए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके माँ बाप भी थे और वहाँ पर उनकी वो बहन भी थी, उन्होंने करा अपने नाते के लिए, आपको करना चाहिए था अपने नाते के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, ये सब चीज़ें पता चली हैं इन्हीं के कमेंट बॉक्स से, जो लोगों ने इनको भर भर कर बैकलिस्ट दिया है इस चीज़ के लिए कि तुम तो इतने दावे करती थी, तुमने अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं किया, अब तुम्हें उनकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी। तो उन सारी ट्रोलिंग से बचने के लिए प्लस इनको और भी बहुत सारी चीज़ें हर्ट हो रही हैं। वो क्या है, अभी आपने कुछ दिन में देखा था कि इन्होंने एक वीडियो डाला था कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ वो लड़की आ गई है, अंशु वापस आ गई है, वो वहाँ पर उनके साथ रह रही है, बूढ़ा बूढ़ी की हेल्प के लिए रह रही है, लालच के लिए रह रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एक बूढ़ा बूढ़ी को किसी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके 2 जवान बेटे चले गए हैं, उनकी बहू जो उनका सहारा बन सकती थी वो भी वहाँ से चली गई है, उनका ज़िंदगी का जो सहारा उनकी पोतियाँ थी जिनके सहारे वो अपना वक्त गुजारते वो भी वहाँ पर नहीं है। तो एक बूढ़ा बूढ़ी इस अकेले उम्र में करेंगे भी क्या। उसमें भी देखा जाए तो उनके पापा जी जॉब करते हैं, तो आज भी वो घर से बाहर जाते तो फिर भी उनका टाइम कट जाता है, लेकिन उनकी माँ कैसे टाइम काटेगी। कुछ महीने जब ऐसे बीत गए, इन्होंने सोचा कि ये मैं जब घर से चली जाऊंगी तो हो सकता है ये जो है मुझे गिड़गिड़ा के, मना के, पटा के, समझा के ले आएँ और मेरे बिना और पोतियों के बिना इनका हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि जब एक जगह बार 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 चोट करते हो ना तो इंसान को बर्दाश्त होने की आदत पड़ जाती है। वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, उन्होंने क्यों अंशु को वापस भेज दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इनका प्लान ये था कि अंशु भी यहाँ से चली जाएगी क्योंकि इन्होंने भेजा है। इनका प्लान ये था कि वो भी वहाँ से चली जाएगी, मैं भी वहाँ से चली जाऊंगी और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन अब सुनने वाली तो बात ये है कि अंशु ने इनको डिच किया है। अब ये क्या बात है कि उसको जो है अपने जो माँ बाप पालने वाले हैं उनकी मोहब्बत ज़्यादा हो गई, या उनको असलियत समझ में आ गई, या उनको चीज़ें समझ में आ गई, या उनको उनके माँ बाप जो पैदा करने वाले माँ बाप हैं उन्होंने समझाया, या उन्होंने मैनिपुलेट करा। ये तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने। एट दी एंड एक अच्छा काम क्या हुआ कि एक बूढ़े माँ बाप के पास उनकी वो बच्ची आ गई जिसको उन्होंने बचपन से पाला, क्योंकि ममता मोहब्बत तो उससे भी थी जितनी अपने बेटों से थी। अब बेटे तो वो दोनों खो चुके हैं, ले दे के बचा वो तीसरा बच्चा जिसको उन्होंने अपने घर में रखा था और जिसको अपने बच्चों की तरह से ही वो पाल रहे थे, सारे खर्चे उसके उठा रहे थे। लेकिन एक टाइम पर वो भी उनसे दूर हो गया, फिर ना जाने क्या हुआ, और उसको तब भी बुराइयाँ मिल रही थी, तब भी बुराई मिल रही थी। तो फिर उसने कहा कि जब भी बुराइयाँ मिली तो उससे तो अच्छा है कि मैं माँ पापा के पास रहकर ही बुराइयां ले लूं। अब ये इन मैडम को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इनके पास तो वो आई नहीं अंशु, और वो कहाँ चली गई, इनके फादर इन लॉ के पास और मदर इन लॉ के पास। वहाँ से खुशहाली वाले सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब इनको बर्दाश्त नहीं हुई। इनको लगा कि वहाँ अंशु रहेगी, वो लड़की वहाँ पर रहेगी, तो वो ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें उनके नाम हो जाए और मेरी बच्चियों को कुछ ना मिले। जहाँ तक मुझे लग रहा है इनके मन में ये सब थॉट चल रहे थे। लेकिन भाई कोई किसी का हक नहीं ले सकता, कोई किसी का लीगल जो है ना वो नहीं बन सकता। उत्तराधिकारी तो वही होते हैं जो ब्लड रिलेशन होते हैं। जो कुछ उन बच्चियों के पापा का है ऑटोमेटिक उन बच्चियों को ही मिलेगा जब वो 18 प्लस हो जाएंगी, जब वो मैच्योर हो जाएंगी। और यही बात उनकी दादा दादी ने भी बोला है कि जो हमारा है वो हमारी इन बच्चियों का है, जब वक्त आएगा तब उनको मिल जाएगा। हाँ, जो उनके बच्चों के पापा लोगों का है वो बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन अगर उनके दादा दादी का कुछ अपना पर्सनल है तो वो उनका राइट बनता है। वो चाहें तो जो उनका कर रहा है वो उनको दे दें, वो चाहें तो अपनी
अपनी पोतियों को दे दे, वो चाहे तो दोनों में डिवाइड कर दे, यानी कि अपने पोतियों को भी दे दे और अपने पालने वाली बेटी को भी दे दे, क्योंकि वो पालने वाली बेटी अब उनका सहारा बनी हुई है। और दुनिया की तो भाई यही रीत है कि जो करता है इंसान उसको देता भी है। अब कहीं ना कहीं मैडम को फिर ये चीज़ें समझ में आई कि भाई मैं अगर दूर हो जाऊंगी तो फिर मेरी बच्चियां और दूर हो जाएंगी, या इनका जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बोला कि मैंने गलत किया सूरज जी के साथ। आप ऑब्वियसली आपने गलत किया, एक दुनिया से इंसान चला गया, उसकी बदनामी करा दी, तो कहीं ना कहीं इनको गिल्टी फील हुआ। उन्होंने अपने मुंह से खुद अपने व्लॉग में बोला कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती हुई है। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि बच्चों को जो है ना दादा दादी याद कर रहे हैं, तो मैं उनकी दादा दादी से मिलवाने के लिए जाऊँगी, कल मैं अपने ससुराल जाऊँगी। इन्होंने सोचा कि मैंने वीडियो डाल दिया, उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, तो अब मेरा स्वागत वो थाली सजा कर करेंगे। लेकिन वो भूल गई कि जो तुमने उनके लिए किया है, जो इतने इतने एलिगेशंस लगाए हैं, जो इतने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं, अब सोच कर देखो, आप गिल्टी फील कर रहे हो, आपने एक मरे हुए इंसान को इतना बुरा भला कहलवा दिया। लिटरली लोग उससे कोस रहे थे। वो तो नहीं है बुरा मानने के लिए, क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनके लिए तुमने फिर से दोबारा से बदनामी फैलाई थी या उनकी भी बदनामी की थी, वो तो दुनिया में है और ज़िंदा भी हैं, तो बुरा लगना तो लाजमी है। हो सकता है अभी उनका हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने तुम्हें दिल से इतनी जल्दी अभी माफ़ नहीं किया हो, क्योंकि ये छोटा इल्ज़ाम नहीं था जो तुमने उनके ऊपर लगाया था कि अपनी बहू पर गलत नज़र रखते हैं, वो जो छोटी बच्ची है उस पर गलत नज़र रखते हैं। क्योंकि भाई समाज में रहते हैं वो एक जो है टीचर भी हैं, जब वहाँ पे जाते होंगे तो उनका अपना भी एक समाज है, तो लोग उनको किस नज़र से बोलते होंगे, ताने भी मारते होंगे, बोलते भी होंगे बहुत कुछ। तो हो सकता है उन्होंने अभी मन से नहीं किया होगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए था कि पहले आपको फ़ोन से ही शुरुआत करनी चाहिए थी, कि धीरे धीरे करके पहले रोज़ फ़ोन करते, वीडियो कॉल करते, जब मामला थोड़ा सा शांत हो जाता, जब आपको लगता कि हाँ पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं आप भी और वो भी, तो उसके बाद जाते। लेकिन आपको तो उनको गलत साबित करना था और आपने वही सब किया भी। 8 बजे आप अपने घर से निकल गए, वहाँ पर जो है वो लड़कियाँ खूब खेली, मौज मस्ती की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया या अपने लिए भी बनाया था या नहीं बनाया था, क्योंकि जब तुम वहाँ पर पहुँच गई वो उससे पहले खा चुके थे या नहीं खा चुके थे। क्योंकि अगर तुम वहाँ थी तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे छोड़ के कमरे में घुसकर उन्होंने खाना खा लिया होगा, तुम्हें छोड़ दिया होगा। हालांकि बच्चों को मैंगो खाते हुए देखा हमने, दूध देते हुए देखा हमने, लेकिन आपने क्या कहा, वहाँ से निकलते के साथ ये कहा कि 4:30 बज गए, हम 8 बजे निकले थे, अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, चलो पहले कुछ खाते हैं। यहाँ पर भी तो नीचा दिखाने वाले, अगर ये लाइन आप नहीं बोलते किसी को पता नहीं चलता कि आपने वहाँ पर खाया है या नहीं खाया, या आपके लिए वहाँ पर खाना बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। हमें नहीं पता कि उन बूढ़ा बूढ़ी की क्या मानसिकता थी कि वो आपको जो है देखने के लिए अपने मन से तैयार थे भी या नहीं थे, आपका सामना करने के लिए तैयार थे भी या नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है वो अपनी पोतियों को देखना चाहते हो। तो ऐसे में भी उनको नीचा दिखाना और ये जताना, लोगों ने तो यही समझ लिया ना कि भाई आपने जो है उनको नीचा दिखा दिया, और आपने तो एक दिन पहले वीडियो डाल दी थी, फिर भी आपके खाने के लिए कुछ तैयार नहीं किया, 56 भोग बना कर नहीं रखे। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पर गए होंगे तो उन्होंने कमरे में घुसकर, किचन में घुसकर खाना खा लिया होगा और आपको खाने के लिए नहीं पूछा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि, हो सकता है उन्होंने भी खाना पूरे दिन नहीं खाया हो, लेकिन आपने ये दिखा कर के बाहर निकलते ही हमने रेस्टोरेंट में सबसे पहले खाना खाया क्योंकि 4:30 बज रहे हैं, हमें भूख लग रही है। क्यों नहीं आपने हक से कहा कि मम्मी जी लाओ मैं खाना बना देती हूँ, आप भी खा लेना, मैं भी खा लूँगी। आपको भी तो अपना हक जताना चाहिए था, आपका अपना घर है ना वो। और ये मिलवाने का डिसीजन क्यों लिया? आप पूरे हक से जाती हो ना कॉल करके कि मैं अपने घर में, अपनी बच्चियों के घर में वापस आना चाहती हूँ। किसी ने आपको हाथ पकड़ कर निकाला नहीं था वहाँ से, वहाँ आपका खुद का निकलने का खुद का डिसीजन था। ना किसी ने हाथ पकड़ कर निकाला था, ना किसी ने आपको ये कहा कि चले जाओ, ना किसी ने ये कहा कि आप वापस आ जाओ। जाने का डिसीजन भी आपका था, वापस आने का भी डिसीजन आपका था, बच्चियों को मिलाने का भी डिसीजन आपका था, और उनको नीचा दिखाने का भी डिसीजन आपका था। क्यों नहीं हक से अपने घर में चली जाती हो? आप उस घर की बहू, और एक बार नहीं 2 बार आपका हक बनता है, क्योंकि आप एक ही घर के 2 बेटों से ब्याही थी, दोनों बेटों की निशानी आपके पास है, तो आपका डबल हक बनता है। तो जाओ अपने घर में, बोलो माँ पापा से कि नहीं मैं अपने घर में आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वहीं आप लगातार देखोगे तो जिनकी गोल्ड प्लेटिंग है उसमें लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कोई भी पास ऑन कर रहा है आजू बाजू में। उस टाइम, इतने टाइम तक आपने वीडियो बनाई, रोते रहे और बुरी तरीके से, मुझे नहीं पता कि उसकी आवाज़ म्यूट कर रखी थी, तो आप जोर से रो रहे थे, आवाज़ से रो रहे थे या नहीं रो रहे थे। कमरे में उस टाइम फ्रेम में कोई और क्यों नहीं आया आपको रोता हुआ देखकर, आपको ऐसी हालात में देखकर? और अगर आप पहले से ही डिप्रेशन में थे तो आप अकेले क्यों थे?
एक एक करके थोड़े थोड़े कर कर बाल काट रही हैं। तो जहाँ बाल गिर रहे हैं वहाँ स्लो मोशन हो रहा है, और जब स्लो मोशन हो रहा है तो वो जो ब्लूटूथ की जो कलर्ड लाइट जल रही है, जिसको लोग कह रहे थे बच्चे की टॉय कार है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये तो म्यूजिक चला रहे थे, तो वो उसकी जो गोल गोल लाइटें घूम रही हैं वो भी स्लो मोशन में धीरे धीरे घूम रही है। तो क्या कमाल की एडिटिंग की है, बहुत ध्यान दिया आपने एडिटिंग पर। और वो भी तब जब लोग कह रहे हैं कि आप डिप्रेशन में हो, कोई डिप्रेशन वाला ऐसे काम करता है। डिप्रेशन वाले लोगों को तो होश भी नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कैसी हालात है, रो रहा है तो रोता ही चला जा रहा है, खा रहा है तो खाता ही चला जाता है। और वो इतने अपनी मानसिकता में नहीं होता कि वो वीडियो एडिटिंग करे, प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाए, प्रॉपर तरीके से उसमें वॉइस ओवर करे, या प्रॉपर तरीके से उसमें जो है बैकग्राउंड सैड म्यूजिक लगाए ढूंढ ढांड के, फिर उन बालों को जो है उठा के चूमा जा रहा है, फिर उनको बालों को उठा के सीने से लगाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। तो काटने को बोला किसने, क्या ज़रूरत थी? और सबसे पहले तो बस एक बात का जवाब दो, फ़ायदा क्या हुआ इससे? क्या आपका फ़ायदा हुआ? क्या आपके परिवार का फ़ायदा हुआ? क्या आपके ससुराल वालों का फ़ायदा हुआ? क्या आपके हेटर्स का फ़ायदा हुआ? क्या आपके सपोर्टर्स का फ़ायदा हुआ? क्या आपकी बेटियों का फ़ायदा हुआ? और फिर कहती हैं कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकूं। नहीं, इस वीडियो से आप मोटिवेट नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको ना वापस से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है। और इस वीडियो को बनाने के लिए भी आपको फिर से गिल्ट होगा, क्योंकि सरासर गलत है, ये गलत तरीका है। और अगर आपने ये सोचा है कि मैं ये अपनी वीडियो दिखाऊंगी, ये मैं रखूंगी और डाउनलोड करके रखूंगी और अपनी बेटियों को दिखाऊंगी जब वो बड़ी होंगी, तो नहीं, उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमारी माँ ने ये क्या गलत काम किया है। इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे व्लॉग बनाती थी, ऐसे ऐसे बातें करती थी, ऐसे ऐसे मेच्योरिटी की बातें करती थी, और उसके बाद भी ये बेवकूफ़ी हरकत हमारी माँ ने की। एक्चुअली अब उन्होंने समझदारी की बात की, ये कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब जीतते जा रहे हैं और मैं हारती जा रही हूँ। दैट्स माई पॉइंट कि ये है आपकी प्रॉब्लम। आपको ये बात हर्ट कर रही है कि आपने सोचा था कि मैं भी चली जाऊंगी, अंशु भी चली जाएगी, तो ये लोग अकेले पड़ जाएंगे, ये लोग गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और मुझे मनाएंगे और मुझे वापस से घर पर लेकर आएंगे, और मैं फिर पूरे अपने हक से और अपनी मनमानी कर कर रहूँगी। मनमानी तो आप तब भी करती थी, कौन सी ऐसी चीज़ है? आपने उन सूरज जी के लिए जितनी बदनामी, जितना जो भी कुछ दिखाया था, हमने तो बहुत सारी वीडियो, आपकी टिकटॉक वीडियो ऐसी देखी है शादी के बाद कि कैसे कैसे कपड़े आपने पहने हुए, किस किस तरह का डांस किया हुआ। तो क्या सास ससुर ने कभी आपको उन चीज़ों के लिए मना किया? क्या आपके उसी पति ने कभी उन चीज़ों के लिए आपको मना किया? जो इसको आप ये कहते हो कि वो मुझे मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, और आपने रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल कर दी, जो एक हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट मूवमेंट होते हैं। लाख बुरा सही वो दुनिया से चला गया था, आपको वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है ना, अभी आप जो है ना वो सब कुछ करने के बाद पछता रहे हो, फिर कह रहे हो। तो लेकिन मैं तो कहावत यही बोलूँगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये जो वीडियो आपने बनाई है और जो अपलोड कर रखी है, इसको अपने चैनल से हटा दो, वरना इसके बाद फिर वो मौका आएगा कि आप फिर से पछताओगे। और इन सारी चीज़ों से क्या इंप्रेशन आप अपनी बेटियों पे डालोगे? नहीं, इस वीडियो से कोई भला आपकी बेटी का नहीं होने वाला, ना ही आपका खुद का और ना ही आपकी फैमिली का कोई भला होने वाला नहीं है। बल्कि 100 लोग होते हैं, 100 तरह की बातें करते हैं। जैसे कि आपके कमेंट में एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें सब तरह के थे, सब तरह का उसमें तुम्हें आपको मैटर मिलेगा। आपको सपोर्ट कर रही है वो भी मैटर मिलेगा, आपको अच्छे से समझा रही है वो भी मैटर मिलेगा, और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। वो कमेंट में यहाँ पर पढ़ भी देती हूँ और लगा भी देती हूँ। वही लोग, बहुत सारे लोग जो ना अंशु की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी वीडियो बनाने लगी है, बहुत अच्छी एडिटिंग करने लगी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन उसको आ रहे हैं, उसकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, इसलिए इन मैडम से बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा ना, 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें। जो चीज़ें मैंने बोली थी कि ये अपने ससुराल गई थी, फिर वहाँ पे जो है खाना पीने का सब कुछ, जो चीज़ें तुम दिखा रही हो, जो तुम बोल बोल कर जता रही हो, तो वही तो लोगों को सुनाई भी और समझ भी आएगा। एक्चुअली जो तुम दिखाना चाह रही हो, बताना चाह रही हो, वही तुम इस बाल काटने वाली वीडियो में दिखाना और बताना चाह रही हो, और वही तुमने उस वीडियो में दिखाया और बताया। क्यों नहीं किचन में चली गई थी कि नहीं मम्मी लाओ मैं खाना बनाती हूँ, बताओ आपको क्या खाना है, आप भी खाना हम भी खाएंगे। जाती ना हक से, कोई तुम ऐसे तो हो नहीं कि भाई तुम्हारा हक खत्म हो गया है। भाई बहू हो तुम उस घर की, तुम्हें पूरा हक बनता था। तुम गई नहीं थी किचन में, तुमने पानी भी पिया, पिलाया भी, दिखाया भी। हो सकता है उनके मन से अभी मैल नहीं निकला हो सकता है उनके मन से अभी गुबार ना निकला हो। जितनी आपने बदनामी करी है, जितनी जितनी बातें बनी हैं, बनाई हैं आपने, रिश्तेदारों में आपने बदनाम कर दिया, उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाई ये छोटा एलिगेशन नहीं है ये लगाना अपने ससुर पर कि वो तो अपनी बहू पर गलत नज़र रखते हैं, वो तो उस पाली हुई बच्ची पर गलत नज़र रखते हैं, उसको गलत तरीके से छूते हैं। ये कम था। अब जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया पहले, जिनकी रिकॉर्डिंग वायरल की, वो तो इस दुनिया में नहीं है बुरा मानने के लिए, लेकिन ये तो जिंदा है ना, इनको तो बुरा लगता है ना, ये भी
तो इंसान है ना, हो सकता है मन से वो सारी चीजें ना निकाल पाए हों। चलिए वो मैं कमेंट पढ़ देती हूँ। कोई यूजर है जो शायद इनके सपोर्टर ही होंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी, तो मैं यहाँ डेफिनेटली पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी न्यूट्रल होकर इस कमेंट को पढ़ूंगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैक्ट के तौर पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ना सपोर्ट में ना हेट में, क्योंकि मुझे जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसी के बिहाफ पे मैं बात कर रही हूँ। तो वो यूजर लिखते हैं, सपना अपनी 2 छोटी बच्चियों को लेकर सुबह 8 बजे ससुराल के लिए निकली और शाम 4:30 बजे तक वहीं रही। क्या इनके ससुराल वालों को सपना के लिए ना सही, कम से कम बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए तो खाना बनाना चाहिए था। उनकी नाराज़गी सपना से थी, इसमें बच्चियों का क्या दोष था? सपना, तुम्हें अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम उनकी बेरुखी को संभाल नहीं सकती थी, तुम्हारा इतना रोना और इस तरह से अपने बाल काटना तुम्हारे मन की हार दिखाता है। यूट्यूब लोगों के लिए मनोरंजन का जरिया है। यहाँ हर तरीके के दर्शक हैं, कुछ तुम्हारा पक्ष लेंगे और कुछ तुम्हारे ससुराल वालों का पक्ष लेंगे। दुनिया में कितनी औरतें हैं ऐसी हैं जिनके पति के जाने के बाद कोई सहारा नहीं होता। ना ही उन औरतों के पास पैसा होता है, ना ही परिवार होता है और ना ही औलाद होती है। भगवान का धन्यवाद करो कि तुम उन लाखों महिलाओं से ज़्यादा सक्षम हो। याद रखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मैं माता रानी ब्लेस यू सिस्टर। इस एक कमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ना केवल इसको बड़ी बहन की तरह से समझा रही है, बल्कि इसको अवगत करा रही है दुनिया से। जबकि ये बार बार कह रही है दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, और मैंने देख लिया राजीव जी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला दुनिया बुरी है। अगर पता चल गया था तो दुनिया बुरी है और तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे सास ससुर भी बुरे हैं, तो 2 लोग बुरे थे, उनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा था। यह खुली आज़ादी में हजारों लोगों, करोड़ों लोगों के जो बुरे हैं उनके सामने अपनी 2 छोटी बच्चियों को लेकर आ जाना इस छोटी सी उम्र में खुले आज़ादी के साथ, वो ज़्यादा था। कि बुरे समाज में तुम तो आके बीच मझधार में आ गई हो। या तो 2 लोगों के साथ ही रह लेती, वो तो 2 ही लोग थे बुरे, लेकिन वो बाहर वालों से तो कम से कम तुम्हें तुम्हारी बच्ची को प्रोटेक्ट करते। तुम तो पूरे खुले बुरे माहौल में ही आकर रहने लगी हो। जिस दुनिया को आप बता रही हो कि बुरी है दुनिया, बुरी है दुनिया, टूट गई हूँ अंदर से। दुनिया बहुत गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। भाई दुनिया ऐसी ही थी, आपकी शादी से पहले भी ऐसी थी, आपकी शादी के बाद भी ऐसी थी, फिर आपके पहले पति के जाने के बाद भी ऐसी थी, फिर आपके दूसरे पति के जाने के बाद भी ऐसी थी, जब तुम उस घर में रह रही थी तब भी ऐसी थी, और जब तुम उस घर से छोड़कर अपनी बच्चियों को लेके बाहर निकल गई हो उस गंदी दुनिया में, तब भी दुनिया वैसी ही थी। तुम्हें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था। तुम्हारा पूरा हक बनता था उस घर पे। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़कर घर से बाहर नहीं निकाला है, और अब भी कोई वापस आने से तुम्हें रोक नहीं रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का पूरा पर्पस समझ में आ गया है। अलग अलग एंगल से शूट करना, अलग अलग चीज़ें करना, बच्चियों का इतनी देर तक पास में नहीं आना, घर में किसी और मेंबर का नहीं आना, रिफ्लेक्शन में चीज़ें दिखाई देना, और इस तरह से एंगल बदल बदल के स्लो मोशन में वीडियो को एडिट करना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, पंखा बंद कर देना, मक्खियां लग रही हैं। जब कोई जार बेजार रोता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि मैं अगली दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, पूरा दिख रहा हूँ, आधा दिख रहा हूँ। पहली बात तो वीडियो बनाने का ख्याल ही मन में नहीं आता है। ये तो बाद में जब आदमी जो है थोड़ा सा सही हो जाता है या अपने कॉन्शियस में आ जाता है, अपने जो है ना होश हवास में आ जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें अपने साथ, आपके साथ शेयर करता है, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं इतने दिन से इसलिए ऐसी थी या वैसी थी, या मेरे साथ ये सब चीज़ घट रहा था। घटते हुए कोई शूट कर नहीं दिखाता। ये तो सरासर मैनिपुलेशन है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर इतने सपोर्टर, इतने सपोर्ट में लोग आ गए हैं कि वो सब चीज़ें भूल गए हैं कि एक्चुअली आप भी बराबर की लड़ रही थी। उधर से कमेंट पास हो रहे थे, इधर से कमेंट पास हो रहे थे, तो बराबर आप खड़ी रही और सक्षम, मजबूत, एक मजबूत पिलर की तरह से कि नहीं, मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करूंगी, अपनी बेटियों के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और इन सब के बावजूद भी आप बराबर से जवाब दे रही थी और अपने बच्चियों के लिए बराबर खड़ी थी। अब अचानक से क्या हो गया? क्योंकि अब हेट मिल रहा था। क्योंकि रिसेंटली अब जो सेकंड हस्बैंड है, जिनको आप ये कहती हो, दावा करती हो कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनका बर्थडे गया था तो दूसरी पार्टी ने, दूसरे तरफ के लोगों ने जो है दान पुण्य का काम किया, उनके लिए कैप्शन लगाए, उनके लिए जो है वीडियोज़ बनाई हैं, कम्युनिटी लगाई हैं, और वही सब जब आपकी तरफ से कुछ नहीं आए तो फिर लोगों ने आपको वहीं पर ही बुरी तरह से कमेंट किया और ट्रोल किया कि कहाँ गई, अब तुम्हें क्यों याद नहीं है उस बंदे का बर्थडे,
या उस बंदे के लिए कुछ भी दान पुण्य का कोई काम करने के लिए, जिस बंदे को आप ये कहती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दी, अगर दुनिया में मैं किसी से प्यार करती थी तो सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, तो अब कहाँ गया आपका प्यार। तो वो सारी चीज़ें एक ट्रोलिंग में तब्दील हो गई। प्लस वो तो दिमाग में हर्ट कर ही रहा है कि भाई दूसरे वाले जो है वो बड़े खुश हैं, साथ में रह रहे हैं, मैं अकेली हो गई। ये अकेले होने का डिसीजन भी आपका था, घर से बाहर आप निकली थी, उन्होंने आपको हाथ पकड़ कर नहीं निकाला था, घर आपका था, आपके पतियों का था, आपकी बच्चियों का था। तो प्रॉपर रो कर, बाल काट कर, अलग अलग एंगल से वीडियो शूट कर कर फिर उसको प्रॉपर तरीके से एडिटिंग कर कर इस तरह से अपलोड कर देना, मुझे उसमें क्या दिखाई दिया वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको क्या लगता है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने पहले कहा था, ना मैं हेटर हूँ ना मैं सपोर्टर हूँ, मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं मैं तथ्य के तौर पर, फैक्ट के तौर पर बात करूँगी। जो चीज़ें मुझे उसमें दिखाई दी, जो बिल्कुल अटपटी थी, जो किसी भी एंगल से बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सक्षम नहीं दिखाई दे रही थी, जो कि होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि उसके साथ हो क्या रहा है, और अगर कोई बीमार होने का नाटक कर रहा है, बीमार होने का दिखावा कर रहा है, बीमार होने का ये वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, ये सब कुछ कर रहा है, तो भाई उसके लिए तो इस तरह के पॉइंट जो है ना वो सामने भी आएंगे, रेज भी होंगे, कमेंट बॉक्स में भी आएंगे और वीडियो भी बनेगी। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।